हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या पता विभाग जो है हाई कोर्ट की सुने या ना सुने। और ये भी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या ईडब्ल्यूएस केस की तरह हम लोगों को भी हेयरिंग पर हेयरिंग ही मिलती रहेगी या फिर कोई प्रोसीजर भी होगा। तो देखिए, यहाँ पर तारीख के मामले में तो हम कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि ये हाई कोर्ट पर ही डिपेंड करेगा कि इसका निर्णय जो हाई कोर्ट कब दे दे और कितने हेयरिंग लग जाए। ये भी सब क्या है, भविष्य के गर्त में छुपा है। क्योंकि जिस प्रकार हाई कोर्ट के पास समय होगा और जिस प्रकार का विभाग का जवाब होगा, तो उसी प्रकार से ही तारीख और समय निश्चित तय होगा। अब यहाँ पर बाकी जो अभ्यर्थियों ने क्वेश्चन पूछा है, कुछ अभ्यर्थियों ने हमसे पहले, जब हमने इस पर वीडियो बनाई थी, कि विभाग जो है हाई कोर्ट के नोटिस का कोई जवाब नहीं दे रहा है और साथ में 3 नोटिस उनको तलब हो चुके हैं, इस पर अवमानना का केस लगेगा। इस प्रकार के कुछ वीडियो हमने बनाए थे जो आपने देखे भी होंगे और सुने भी होंगे। तो ये न्यूज़ तो अभी छप के आई है, बाकी हमने 1 महीना पहले ही आपको बता दिया था। और साथ में कुछ अभ्यर्थियों के उस वक्त भी कमेंट आए थे, तो क्या अब विभाग क्या करेगा, अब विभाग का क्या डिसीजन होगा। तो देखिए, कुछ अभ्यर्थियों ने कमेंट किए थे कि आप इस पर भी वीडियो बनाइए कि विभाग हाई कोर्ट में क्या जवाब रखेगा। तो देखिए, अभी हम विभाग तो गए नहीं हैं, समथिंग 1 महीना हो गया, क्योंकि देखिए दिवाली से पहले हम लोग गए थे, तब हमने आपको मना भी किया था कि दिवाली की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, कोई भी अभ्यर्थी विभाग मत जाना, क्योंकि विभाग में छुट्टी रहेगी तो ऑफिस बंद रहेगा, आपको कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी। आप लोग इतने दूर से आते हैं तो कोई भी जानकारी मिल नहीं पाएगी। तो तब हमने भी आपको मना किया था कि आपको जो है डीपीआई नहीं जाना है, क्योंकि छुट्टियों का समय चल रहा है। तो क्या छुट्टियों के समय में विभाग नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर आप लोग इतने दूर से आते हैं, कुछ लोग ट्रेन से आते हैं, कुछ और दूर से आना पड़ता है, तो क्या होता है फालतू का किराया लग जाता है और क्या होता है काम भी नहीं हो पाता। तो हम भी तभी गए थे, तब के बाद अभी नहीं गए हैं, क्योंकि हम लोगों को अभी रोज़ रोज़ ऐसा डीपीआई जाना संभव नहीं हो पाता है। और रोज़ जाएंगे तो कोई जानकारी वही जानकारी रहती है, उसके बाद कोई जानकारी में कुछ ज़्यादा बदलाव आता नहीं है। बाकी हम अब जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सोच रहे हैं कि जो आपकी हेयरिंग हो जाए इसके बाद ही जाएं तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। बाकी देखिए, जो ये हम वीडियो बना रहे हैं, ये पूरा हमारी गेसिंग, यानी जो हमें लग रहा है, जो हमारा माइंड काम कर रहा है, और उसके आधार पर ये हम वीडियो बना रहे हैं। लेकिन बाकी आपके कमेंट आए कि आप तो डीपीआई गए नहीं, तो फिर आपको कैसे पता कि ऐसा ही होने वाला है। तो ये सिर्फ हम अपने, जैसे आप पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पर आप अपना माइंड से काम लेते हैं, क्योंकि सब चीज़ें हम पढ़ के जाते हैं, लेकिन बाकी वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, इतना क्वेश्चन घुमा कर दे देते हैं, तो उसको माइंड से ही हमें काम लेना पड़ता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर आपको हमारी, चाहे बोल लीजिए गेसिंग बोल लीजिए, चाहे हमारे माइंड ने जो हमें बताया है वो हम बता रहे हैं। क्योंकि एक अभ्यर्थी ने, उनका ये कमेंट था कि आप हमें कैसे भी करके ये बताइए कि डीपीआई आगे क्या करेगा। तो ये इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं, इससे पहले ही बना रहे हैं कि कल क्या होगा। तो यानी डीपीआई कल क्या जवाब दाखिल करेगा इस पर। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे कि जो आपका पूरक चयन परीक्षा का जो डिसीजन आया था वो डबल बेच का था, ठीक है। और जो दूसरा आपका डिवीज़न वाले केस का डिसीजन हुआ है वो भी डबल बेंच का है, यानी जो डबल बेंच ने निर्णय दिया है हाई कोर्ट ने डीपीआई को। अब जो ये आपका सेकंड डिवीज़न का केस चल रहा है, ये सिंगल बेंच में चल रहा है अभी फ़िलहाल की कंडीशन में। तो यहाँ पर विभाग क्या करेगा, आप सभी को भी ये चीज़ मालूम है और हमें भी मालूम है, लेकिन आप लोग हमसे सुनना चाहते हैं, ठीक है, हम सुना देते हैं। तो विभाग अभी क्या करेगा, क्योंकि विभाग ने तो इसमें कुछ नहीं कहा है कि हम सेकंड काउंसलिंग करवाएं या ना करवाएं। क्योंकि अगर मान लीजिए ये 2 याचिका नहीं होती और विभाग सेकंड काउंसलिंग नहीं करवाता, तब तो विभाग के फंसने का काम था, क्योंकि फिर तो विभाग पर प्रेशर दिया जाता और सीधे सीधे हाई कोर्ट निर्णय सुना देता कि नहीं, आपको सेकंड काउंसलिंग करवाना ही पड़ेगी।
तो विभाग का कुछ काम था फंसने का। अब यहाँ पर विभाग का कोई काम फंसने का नहीं है, क्योंकि विभाग यहाँ पर पहली बात यही चीज़ बोलेगा कि हमने इसमें कुछ नहीं किया है, हम तो सेकंड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, अभ्यर्थी भी हैं और जितने पद हमारे पास हैं। देखिए, पद वृद्धि की बात हम नहीं करेंगे अभी, लेकिन विभाग ये बोलेगा जितने पद हमारे पास हैं हम उतने पदों पर सेकंड काउंसलिंग तो करवाना चाहते हैं, और साथ में जो बैकलॉग के पद हैं उस पर अभ्यर्थी ही नहीं है हमारे पास, जो उनका घिसा पिटा जवाब है वो उसमें दाखिल कर देंगे। तो वो क्या बोलेंगे कि जो बैकलॉग के पद हैं उस पर अभ्यर्थी नहीं है, बाकी जो पद हैं और कुछ होल्ड के पद हैं वो उसमें होल्ड के भी पद बताएंगे, और कुछ पद क्या हैं जो बाकी के पद हैं उस पर हम सेकंड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट ने ही रोक लगा रखी है। और जो जिस केस के कारण रोक लगी है, जो 2 केस हैं उसका हवाला देते हुए उसकी डीप में जानकारी वहाँ पर रख देंगे। तो फिर हाई कोर्ट क्या करेगा, फिर उस पर डिसीजन देना है हाई कोर्ट को, क्योंकि अभी केस सिंगल बेंच में चल रहा है और वो जो फैसला आया है 2 केस पर वो डबल बेंच का है। तो फिर यहाँ पर देखिए, जो हाई कोर्ट करेगा उसके बाद ही निर्णय मान्य होगा। देखिए, वो तो वैसे ही मान्य होगा, क्योंकि हाई कोर्ट अगर ये कहना चाहेगा कि नहीं आप उस डिसीजन को अलग रखिए और जो पोस्ट हैं उस पर सेकंड काउंसलिंग करवाइए, तो वो अलग चीज़ हो जाएगी। या फिर अगर हाई कोर्ट बोलता है कि ठीक है पहले आप उनके डिसीजन को, जो डबल बेंच के डिसीजन को मान्य कीजिए, उसके बाद जो पद बचेंगे या जो पद हैं उस पर सेकंड काउंसलिंग करवाइए बाद में, तो फिर यही निर्णय रहेगा। तो यानी आपको ये सोचना चाहिए, जो डीपीआई ने आपको लोगों को जवाब दिया, हमें दिया, बाकी अभ्यर्थियों को दिया, तो वही सेम जवाब डीपीआई हाई कोर्ट में रखने वाला है। पहली बात कि यहाँ पर 2-2 याचिकाओं के कारण रोक लगी है, और ये भी बोलेगा कि हमने इसके लिए कहाँ पर अपील कर दी है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की डबल बेंच में फिर से री अपील जो भी होता है वो सब हमने कर दिया है, वो इस बात को भी रखेगा। और दूसरी बात, कुछ पद जो हैं आपके होल्ड के कारण रुके हुए हैं उस पर भी हम काउंसलिंग नहीं करवा पा रहे हैं, और कुछ पद हैं हमारे पास बैकलॉग के, तो उस पर अभ्यर्थी नहीं है, तो कहाँ से काउंसलिंग करवाएं। ये 3 पॉइंट विभाग इसमें रखेगा। आप ये मानकर चलिए, जो हमारा जो माइंड कह रहा है और जो अभी तक विभाग का जवाब आता रहा हमारे पास, हम उस आधार पर आपको ये सब चीज़ें बता रहे हैं कि इस प्रकार से विभाग अपना वहाँ पर क्या करेगा, जो उनका मेथड बन के आएगा वो यही निकल के आएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ पर डीपीआई को दोनों चीज़ों से ही लाभ हो रहा है, उस लाभ पर भी हम वीडियो बनाएंगे कि देखिए विभाग किस तरह से एक चक्कर घिन्नी घुमाकर और उस चीज़ को हाई कोर्ट में भी फंसा देगा, मतलब वो हम उस पर अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन फ़िलहाल हम आपको यही बता रहे हैं कि जो विभाग है वो यही जवाब अपना रखेगा, उसके बाद हाई कोर्ट जो निर्णय देगा वो ही मान्य होगा। अब दूसरी बात ये है कि विभाग बोलेगा कि पूरक चयन परीक्षा करवाने का भी बोला गया है। तो एक बात हम बोले, अगर विभाग को पूरक चयन परीक्षा करवानी, क्योंकि 12 महीने से ऊपर हो गए हैं, इस 12 महीने से नहीं 14 महीने से ऊपर हो चुके हैं इस डिसीजन को आए हुए कि पूरक चयन परीक्षा करवाना है, तो अभी तक विभाग ने क्यों नहीं करवाई। इतने में तो पूरक चयन परीक्षा हो जाती, उसका रिजल्ट भी आ जाता और साथ में जो पूरक चयन परीक्षा के अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग की तैयारी भी हो जाती। तो ये विभाग का तो एक फंडा है जो वो वहाँ पर फिट करने वाला है। तो जो आप लोगों को विभाग ने बोला है वही सेम प्रोसीजर विभाग हाई कोर्ट में जाकर बोल देगा कि हमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा हाई कोर्ट ने रोक लगा रखा है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, हमारी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो 13% पद हैं वो भी हाई कोर्ट की तरफ से रुके हुए हैं, अभी तक उस पर कोई डिसीजन नहीं आया, बैकलॉग के अभ्यर्थी नहीं है, और बाकी जो ये सिंपल पद बच रहे हैं इस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है। तीनों चीज़ें, उनके तीनों मेथड कंप्लीट हैं। वो तो विभाग अभी तक जवाब नहीं दे रहा था, पता नहीं क्यों नहीं दे रहा था, लेकिन बाकी तीनों पॉइंट उनके क्लियर हैं। जो अभी तक विभाग
आप हम लोगों को और न्यूज़पेपरों में बताता रहा, वही चीज़ सेम हाई कोर्ट में रखना है। तो यही विभाग जवाब रखेगा। बाकी आप जो अभ्यर्थी कमेंट करेंगे उसके आधार पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और जो आपके कमेंट आएंगे, अधिक कमेंट हुए तो हम वीडियो बना देते हैं, और बाकी कम कमेंट होते हैं तो हम आपको कमेंट के माध्यम से ही जवाब दे देंगे। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। बाकी हमारे चैनल पर एक बटन और आ रहा है, उसको प्लीज़ उसको भी वो शेयर कीजिए और उसको दबा दीजिए। उससे क्या होगा, वो भी एक लाइक के समान होता है, तो वो लाइक भी हमको मिल जाएंगे। तो जैसे कि आप हम लोगों को लाइक करते हैं, तो लाइक का बटन, लाइक भी आपको करना वीडियो को ज़रूरी रहता है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि आप लोग हमारी वीडियो कितनी पसंद कर रहे हैं। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी जो आपके कमेंट आएंगे उस पर हम वीडियो बना देंगे, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।